रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो हमने क्या पढ़ रहे थे कि जैसे हमने तो अल्कीन से बनाना सीख गया था, है ना। अल्कीन से किसी एक हेलो अल्कीन को बनाना हमने बहुत ही बखूबी से सीख लिया था, है ना। किसी भी अल्कीन में आप हाइड्रोजन एसिड HCl या HBr का यूज कर दीजिए तब भी बन जाएगा। अगर आपको स्टेबल कार्बन के जानना है तो अगर आपको 60 को जोड़ना है ब्रोमीन क्लोरीन को, जब हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ, तो आपको नीड होगा HBr और पर ऑक्साइड का। हालांकि हम किसी ये दोनों वाले केस में हमारा क्या बनता है, हेलो अल्कीन। तो हम तो इसी का प्रिपरेशन पढ़े थे, तो इतना दोनों पढ़ चुके थे। तो अब हमें क्या पढ़ना था कि अगर मान लीजिए ठीक है अल्कीन से तो हो गया, लेकिन अगर हमें किसी अल्केन से बनाना हो तब, कि अगर हमारे पास ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, अल्केन हो, तो अल्केन से कैसे बनाएंगे। तो हमने कल देखा भी था कि जब भी किसी अल्केन में हम लोग Br2 या Br2 या तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डालते हैं तो क्या होता है हमारा कि मतलब इस अल्केन में से हाइड्रोजन हटता है और ब्रोमीन जुड़ जाता है नहीं, और उसी के कारण से है ना हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है आपका हेलो अल्केन। ऐसे ऐसे इस तरीके से हमने देखा था कि हमने अल्केन से भी हम लोग कैसे बना सकते हैं। कौन कलर है जी, कलर सेक्शन नहीं देगा क्या, छोड़ो ऐसे। तो इस तरीके से हम है ना किसी भी अल्केन में कैसे हम बनाएंगे, है ना, अल्केन से कैसे बनाएंगे हेलोकेन, ये सीखा था। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें हम लोग, है ना, अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका CH4 एक अल्केन है, अगर इसमें हम लोग Br2 दे दे, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा आपका CH3Br, एक हाइड्रोजन हट के। अच्छा, यहाँ पे CH3 और CH3 हो जाए, फिर यहाँ पे क्या डालते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा आपका, है ना, CH3 CH2 और यहाँ पे Br और क्या आपका HBr ऐसे थे। अब ये करते क्या है, यहाँ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वहां पे ब्रोमीन जुटेगा ऐसे। समझ क्या, यस सर। ऐसे। अब देखिए जरा समझिए अच्छे से इस बात को, है ना। देखो इसमें तुम्हें मैकेनिज्म जानने का जरूरी नहीं है, लेकिन देखो हम तुम्हें बताए भी थे पिछले बार, है ना, कि ये जो मैकेनिज्म लिखा था यहाँ पे, देखिए ये सबसे पहले ब्रोमीन सबसे वीक होता है, तो ब्रोमीन पर सबसे पहले डिसोसिएट हुआ, फिर क्या ब्रोमीन रेडिकल, फिर एक जो ब्रोमीन रेडिकल है उस CH को एक जो रेडिकल बन गया है, तो ये अनदर रेडिकल से ही रिएक्शन करेगा, इस कारण से H को क्या है H रेडिकल यहाँ पे चला गया, फिर ये H रेडिकल उस वाले मतलब कार्बन जो रेडिकल बना यहाँ पे, वो एक जो अनदर ब्रोमीन बचा था उससे मिलकर बना जाएगा CH3Br। अच्छा यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो रिएक्शन है क्या इसके बाद ये फर्दर मूव करेगा क्या, नहीं, क्या इसके बाद कोई भी रिएक्टिंग स्पीशीज नहीं ना बचा है, क्योंकि यहाँ पे शायद कोई, हाँ सर जैसे उसमें CH4 वाला में जो हाइड्रोजन के तरफ, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन भेजा ना, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे। देखिए तो यहाँ के बाद क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा कल हम बताए भी थे कि जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना, ये कब होगा जब आपके वहाँ कंपार्टमेंट में अगर 1 ही मोल CH4 हो और 1 ही मोल ब्रोमीन हो, तब का बात है ये। लेकिन कभी भी ना रिएक्शन मिक्सर करते हैं, देखिए आपको क्या है, हालांकि कंसेप्ट वही होगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा कहा कि जैसे मान लीजिए अगर एक प्रैक्टिकली सोच के देखिए तो जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका इस टेस्ट ट्यूब में आपका होगा मीथेन, मीथेन में आपको मान लीजिए गैसेस होता है तो गैस में रखेंगे, ये आपका मीथेन होगा, और इसमें ही हम लोग क्या डाल देंगे इसमें, है ना, आपका क्या आ जाएगा इसमें ब्रोमीन। अच्छा बताइए, अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर अमाउंट लेते हैं तो वहाँ तो हम ये बोल नहीं सकते हैं कि वहाँ 1 मोल ऑफ मीथेन या 1 मोल ऑफ ब्रोमीन, वहाँ तो अच्छा खासा अमाउंट में मीथेन भी होगा, अच्छा खासा अमाउंट होगा ब्रोमीन भी होगा, नहीं। तो अगर हम इस मैकेनिज्म का देखें, अगर जब पीछे लिखे थे इस देखें क्या होगा कि यहाँ जाने के बाद रिएक्शन रुक जाएगा, अगर फिर से अगर एक और CH4 को अगर CH3 बनना है तो फिर से शुरुआत से ये रिएक्शन होना पड़ेगा। जैसे अरे इससे कितना, एक ब्रोमीन एक CH4 को जा रहा है ना, तो अगर मान लीजिए अगर मेरे पास 10 मोल है तो ये रिएक्शन शुरुआत से 10 टाइम होगा। यस सर। फिर से Br2 टूटेगा, फिर से प्लस Br रेडिकल बनेगा ऐसे करके। लेकिन देखा क्या जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन ऐसा है कि अगर 1 टाइम स्टार्ट हो गया है ना, अगर एक बार स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद है ना इसको फिर फर्दर हमें रिस्टार्ट करने जरूरी होता है, कि मतलब एक बार तभी रुकता है रिएक्शन, है ना, जब सारा प्रोडक्ट बन जाए। ऐसा ऐसा नहीं देखा गया है कि हमारा कि नहीं पहले मतलब क्या बोलते हैं इसको कि
क्या कि मतलब कि एक मोल खत्म हुआ, फिर दूसरा मोल आया, दूसरा मोल खत्म हुआ, फिर तीसरा मोल खत्म, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, है ना। वहां पे क्या होता है कि जितने सारे कंटेनर में आपके CH4 और ब्रोमीन है ना, सबके सब, है ना, सबके सब जब रिएक्ट हो जाते हैं, जब खत्म हो जाते हैं, तभी जाके, है ना, वो रिएक्शन स्टॉप होता है। उससे पहले वो रुकता नहीं है। तो अगर उससे पहले नहीं रुकता है, इसका मतलब आपका जो मैकेनिज्म है, जो हम पहले पढ़े हैं, उससे तो नहीं होगा, उससे कुछ अलग मैकेनिज्म होगा। तो आखिर एक्चुअल इसका मैकेनिज्म क्या है या कैसे होता है, उस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, होता क्या है, एकदम सिमिलर है उसी से, बस थोड़ा सा अंतर होगा, और ये आपको बात मिलेगा कहीं पे, इसी आंसर को लिखा जा रहा है। देखिए, अगर आप इसमें, जैसे ये आपका है, और इसमें आपका कीजिएगा, अगर जैसे ही इसमें, है ना, इस कंटेनर में आपका, है ना, जैसे ही इसको क्या मिलेगा, सनलाइट। क्या मिला इसको भाई, सनलाइट, है ना। इसको जैसे ही मिलेगा सनलाइट, तो होता क्या है, तो जरा समझिए, है ना। सनलाइट मिला इसको, इसके कारण से यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होगा। चौथा ये, इसमें से सबसे पहले कौन, CH4 और ब्रोमीन में किसका बॉन्ड सबसे वीक है, ब्रोमीन वाला। Br का सर। हाँ, यस सबसे सर। पहले एसिड, मतलब कि आपका जैसे इसमें सनलाइट पड़ेगा, तब ब्रोमीन जो होंगे, है ना, इसमें जैसे ही हमारा सनलाइट आएगा, तो ये यहाँ पे जो आपका दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक चला जाएगा ब्रोमीन की तरफ, एक चला जाएगा, होमोलैटिक क्लीवेज होगा, है ना, और जिसके कारण से आपका बनेगा ब्रोमीन पे रेडिकल, और यहाँ ब्रोमीन पे रेडिकल। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा दोनों रेडिकल, ठीक है, ऐसे, है ना। उसके बाद, अरे वीडियो तो गायब हो गया, रुक जा थोड़ा सा, इसको यहाँ तेरा वाला आपने खुला, बाप रे बाप। चलो ऐसे देखो जी, ये हो गया, है ना, ब्रोमीन रेडिकल, फिर ब्रोमीन रेडिकल। अब देखिए, अब ये जो Br रेडिकल है, बताइए हमें क्या होता है, CH4 आपका, तो क्या करता है, जो CH4 में है, बस CH4, ये H, फिर ये H, फिर ये H, है ना, और यहाँ पे क्या आ गया, Br पे रेडिकल, ऐसा आएगा, है ना। अब क्या करेगा, देखो ये जो रेडिकल है, इस पे अटैक करेगा, ये भी कार्बन का, तो ये रेडिकल है, तो ये भी आपका रेडिकल में ही फॉर्मेशन होगा, तो क्या आपका CH, है ना, H फिर H फिर रेडिकल, और क्या बनेगा आपका HBr। देखिए एग्जैक्टली सेम है जो पीछे हुआ था, देखिए इसमें, है ना, इसमें भी यही ना स्टेप हुआ है, दोनों का दोनों, जो पीछे हुआ था वही चीज सेम वहां रिपीट हो रहा है ना, कुछ नहीं बन रहा। लेकिन अब देखिए तीसरा स्टेप अलग होगा। जैसे तीसरा देखिए क्या हुआ यहाँ पे, कि जो CH3 रेडिकल बना था आपका, जो यहाँ पे CH3 रेडिकल बना है, वो क्या कर रहा है, Br रेडिकल से रिएक्शन करके बनाता है CH3Br, है ना। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि आपका ये जो CH3 रेडिकल बना है, आपका जो CH3 जो रेडिकल बना है, वो Br रेडिकल से ना रिएक्शन करके वो करता है रिएक्शन Br2 से। जो वहां पे ब्रोमीन गैस भरा पड़ा होगा, है ना, वो क्या करता है कि Br रेडिकल से रिएक्शन Br2 से, और Br2 से करने के कारण से, है ना, यहाँ पे आपका एक रेडिकल इधर, रेडिकल यहाँ, और इस CH3 पकड़ लेता है इसको, तो क्या बना देगा आपका CH3Br, और प्लस में क्या आपका Br रेडिकल। अब देखिए, सिंस इस पिछले हम देखिएगा कि क्या आपका CH3Br बन के वो चुपचाप हो गया था, इसमें कोई भी रिएक्टिव स्पीसीज बचा था क्या, नहीं। लेकिन अगर इस बात से देखिएगा तो क्या हो रहा है कि जो CH3 रेडिकल बना, है ना, वो Br रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, उसके बाद CH3Br, यहाँ भी बना CH3Br, है ना, लेकिन एक इसमें क्या बना देगा, Br रेडिकल। अब ये जो Br रेडिकल है वो किसका, CH4 के पास जाएगा, है ना, मतलब कि जो CH3 रेडिकल बनते रहेगा वो Br2 को रिएक्ट करते रहेगा, और आपका जो Br रेडिकल बनते रहेगा, है ना, जो Br रेडिकल बनते रहेगा उसका बनेगा HCH में, वहां पे जो मीथेन होंगे उससे रिएक्शन करेगा, तो फिर ये यहाँ फिर यहाँ ही क्या बनेगा आपका, फिर से बनेगा आपका HBr, और फिर से क्या CH3 रेडिकल, और फिर से ये CH3 रेडिकल होगा उस जो इसका इस जो हमारा टेस्ट में जो हमारा कंपोनेंट होगा, जिसमें हमारा कंटेनर होगा जिसमें रिएक्शन हो रहा है, उसमें फिर वो Br2 से रिएक्शन करेगा, फिर से, है ना, फिर से ऐसे होते रहेगा, फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, और फिर CH3Br, और फिर क्या बनेगा Br रेडिकल। अब ये Br रेडिकल फिर से CH4 के पास जाएगा, मतलब क्या करेंगे यहाँ देखिए, है ना, मतलब कि जो Br रेडिकल है वो CH4 के साथ रिएक्शन करते रहेगा, और आपका जो CH3 रेडिकल है वो किसे करेगा Br2 से, और ऐसा करते करते रिएक्शन कब तक होगा, ये रिएक्शन तब तक होते चलेगा जब तक इस रिएक्शन में या तो पूरा ब्रोमीन ना खत्म हो जाए, या तो पूरा का पूरा मीथेन ना खत्म हो जाए। समझ आया? बताइए, क्या हमको यहाँ बार बार रिस्टार्ट करने का जरूरी पड़ेगा क्या, नहीं, है ना। नो सर। एक बार स्टार्ट होगा, है ना, ऑटोमेटिक से सारा का सारा मीथेन और ब्रोमीन का कंज्यूम हो जाएगा, और जब, है ना, जब हमारे सारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, या तो मीथेन या ब्रोमीन, तब बताइए, जैसे अब आया मान लीजिए सब खत्म हो गया, तो अब जो Br रेडिकल है ना, अब उसको CH4 मिला ही नहीं, तो क्या करेगा, ये खुद से बाइंड होके Br2 बन जाएगा। देखिए अब कुछ बचा रिएक्टिव स्पीसीज यहाँ पे,
तो रिएक्शन यहाँ रुक जाएगा, है ना। या तो मान लीजिए आपका CH3 रेडिकल था, है ना, उसको अब Br2 नहीं मिला, तो Br रेडिकल से ही मिलके क्या बना देगा आपका CH3Br। देखिए इसके बाद भी कुछ नहीं बना रिएक्टिव स्पीसीज से, या तो कुछ नहीं तो CH3 रेडिकल को अगर Br2 या Br कुछ नहीं मिला तो CH3 रेडिकल खुद से रिएक्शन करके क्या बना देगा आपका CH3 एंड CH3 ऐसे, है ना। तो इस तरीके से आपका, है ना, ये रिएक्शन होता है ना, कि पहले एक बार शुरुआत होगा, है ना, शुरुआत के बाद फिर आप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। जब दोनों में से या तो ब्रोमीन या तो मीथेन में से कोई एक भी जैसे उसका बॉन्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि वो खुद से बाइंड होके, है ना, आप स्टेबल बना के चुपचाप कर जाएंगे। तो ये ऐसे करके ये रिएक्शन होता है एक्चुअल में। हालांकि यहाँ देखिए, उसमें देखिए, इसमें भी आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या बन रहा है HBr। देखिए यहाँ पे HBr बन रहा है आपका, और क्या CH3Br, फिर बन रहा है क्या आपका HBr, फिर क्या CH3Br। प्रोडक्ट वही बन रहा है, प्रोडक्ट वही बन रहा है जो पीछे बन रहा था, ना, कुछ नया नहीं होने वाला। बस क्या अंतर हो रहा है तीनों में कि यहाँ पे पहले क्या देखिए सर कि आप ऐसे रोक देते किस स्टेप में, लेकिन हुए तो स्टेप में रुकता नहीं है। वो कब रुकता है जब आपका उस कंपार्टमेंट में आइदर मीथेन और ब्रोमीन, है ना, कोई एक अगर खत्म हो जाएगा तभी वो रिएक्शन स्टॉप होगा, अदरवाइज वो तब तक चलते रहेगा जब तक कि आपका कंपार्टमेंट में जो आपका कंपार्टमेंट है उसमें आपका मीथेन और ब्रोमीन सब रहता। तो इस तरीके से आपका होता है इसका एक्चुअल मैकेनिज्म। अच्छा, इस मैकेनिज्म जो होता है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है ना। इस मैकेनिज्म को 3 पार्ट में बांटा गया है कि ये जो रिएक्शन होते हैं वो 3 पोर्शन में होते हैं। कौन पोर्शन, है ना, एक होता है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन कि यहीं से आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा, है ना। और एक होता है ना, जिसको बोलते हैं चेन प्रोपागेशन। प्रोपागेशन के मतलब ये रिएक्शन है सो आगे बढ़ते रहेगा। प्रोपागेट मतलब सुने भी होंगे नहीं, लाइट वाइट में ये लाइट प्रोपागेट कर जाएगा इस मीडियम को, फिजिक्स में सुने हैं क्या, है ना। कभी हम लोग किसी लाइट को, है ना, जैसे कहीं पे पास कराते हैं, अगर वो लाइट वहां से पास हो रहा है क्या बोलते हैं कि नहीं ये लाइट जो है क्या कर रहा है ना, वो पास हो गया, उसी को इंग्लिश में क्या होता है प्रोपागेट कर गया। तो प्रोपागेट मतलब होता है आगे को की ओर बढ़ना, है ना। तो हमारा एक तो क्या कहें इस में क्या होगा कि पहले आपका चेन का शुरुआत होगा, है ना, जब चेन का शुरुआत हो गया, चेन बन गया, तो वो चेन आगे बढ़ेगा, इसको बोलेंगे चेन पर प्रोपगेशन। और जब आपका चेन आगे बढ़ गया, है ना, जब आपका चेन आगे बढ़ गया तो उस वक्त जब सब खत्म हो जाएंगे, है ना, सब खत्म मतलब कोई एक भी खत्म होगा उसका रिएक्टिव स्पीसीज, तो चेन रुकना चाहेगा। तो जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है आपका, है ना, चेन, है ना, टर्मिनेशन, ऐसे, है ना। तो 3 स्टेप में आपका, है ना, ये रिएक्शन होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन। अच्छा बताइए, यहाँ पर हम जो मैकेनिज्म लिखा है उसमें से कौन सा स्टेप आपको लगता है कि चेन, बताइए, इनिशिएशन है, बताओ कहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से नहीं, ये ना स्टार्ट हुआ है। देखिए ये जो पहला स्टेप है उसको क्या बोलते हैं, ये क्या आपका चेन इनिशिएशन। ये क्या कहलाएगा आपका चेन इनिशिएशन। अब बताइए, और यहाँ से जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, बढ़ते गया है रिएक्शन, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और तब तक बढ़ते रहेगा। तो क्या होता है हम लोग चेन, है ना, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब कि यहाँ चेन बढ़ रहा होगा, है ना। और जैसे ही ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा भाई, क्या इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई रिएक्शन आगे बढ़ेगा क्या, नहीं, यहाँ सब रुक रहा है चेन, है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं ना, यहाँ का बोलेगा आपका चेन चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। तो क्या सवाल आ सकता है इससे, है ना। अब वो कभी मैकेनिज्म नहीं बोलता है, लेकिन हाँ ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए महाराज कि जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन होता है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन होता है वो कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में, है ना। वहाँ चेन का पहले शुरुआत होता है, फिर चेन का प्रोपगेशन होता है, फिर क्या होता है लास्ट में चेन का टर्मिनेशन। हालांकि हम आपको बता देंगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको बस ये जानना है क्या ना, किसी भी अल्केन को जब हम लोग ब्रोमीन या क्लोरीन, है ना, ये सबसे अगर रिएक्शन करते हैं किसी हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या होता है ना, कि वहां से कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटता है और आपका, है ना, वहां पे क्या होता है फ्लोरीन आ जाता है, ऐसे करके ये चीज कहानी। तो ये हुआ आपका दूसरा, ऐसे मैंने इसका मैकेनिज्म का कहानी। चलिए, अगर हम लोग बात करें इसके, है ना, ये मान लीजिए, अब देखिए अगर हम सिंपली समझ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH4 है और यहाँ पे X2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा बताइए आपका CH3X और HX, है ना, होगा। यस सर। अब देखिए, अब इस X2 को लेके थोड़ा सा विवाद आएगा कि अगर आप X2 लिख रहे हैं मतलब कि ये F2 भी हो सकता है, नहीं, आपका Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है। सिंस आप हैलोजन बोल रहे हैं तो हैलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी हाइड्रोजन वहां पे एज अ यूज किया जा सकते हैं, क्योंकि आप जनरल रिप्रेजेंटेशन कर। अच्छा, अगर आप सोच के देखिए कि हम लोग इससे पहले क्या कि फ्लोरीन का प्रिपरेशन और आयोडीन का प्रिपरेशन क्या बहुत ही स्पेसिफिकली पढ़े नहीं कि आपको फ्लोरीन ऐड करना है, मैंने किसी भी कार्बन के चेन में अगर आपको फ्लोरीन ऐड करना है तो यू हैव टू गो थ्रू स्वाट रिएक्शन। और अगर यस आप सर। किसी कार्बन के चेन में अगर आयोडीन जोड़ना है तो कौन फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन ऐसे करते हैं ना, कि हम इसके लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं क्या AgF, और अगर आयोडीन जोड़ना है तो उसके लिए क्या NaI प्लस में क्या Ac होने से होते हैं। तो अगर सोच के देखिए कि अगर ये इतना आसान होता कि अगर हम इसमें अगर सिंपली सेस्फोर में F लगा के F लग जाता तो फिर इसको पढ़ने को नीड ही नहीं था। मतलब कि इस रिएक्शन में मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन देखिए जोड़ तो नहीं सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन को कहीं ना कहीं नहीं जोड़ा नहीं, मतलब हम लोग जोड़ उसको नहीं सक रहे थे अपने काम के चल में। इसी कारण से उसके लिए स्पेशल स्पेशल स्वाट फैंकेशन वगैरह कुछ कुछ लोग आए, है ना। अगर इतना इजीली जिस तरह से हेलोजेनेशन हम देख रहे हैं, अगर हेलोजेनेशन में जुड़ जाता तो ऐसे नहीं जुड़ता है ना। अगर जुड़ता तो हम लोग किसी तरह का स्वाट और किसी तरह का फैंक्लिस्टिंग का नाम आज सुनते नहीं, है ना। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें आ जाती है ना, और क्या प्रॉब्लम है इस रिएक्शन को होने के लिए ऐसे नहीं। तो सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि देखिए कि सबसे पहले ये कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन अगर किसी भी अल्केन का, है ना, ऐसे इसको करते हैं ना, किसी भी अल्केन में अगर आप फ्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखिए क्या होता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा छोटा है, इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण से, है ना, ये जब टूटता है ना, जब अगर ये टूट जाएगा, है ना, जब ये डिसोसिएट होता है तो यहाँ से, है ना, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है ना, वेरी हाई, है ना, अमाउंट ऑफ, है ना, एनर्जी क्या होता है आपका रिलीज होता है। और बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने मतलब ये जो रिएक्शन होता है आपका क्या है, तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे, है ना। ऐसे तो मतलब कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण से, है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, जिसके कारण से, है ना, मतलब कि हमें उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और इवन यहाँ भी जैसे मान के देखिए, जैसे मान लीजिए हम CH4 करें तो CH4, है ना, CH4 में अगर हम फ्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि इसमें HCHH यहाँ पे एक फ्लोरीन ऐड होगा, है ना। लेकिन सिंस अभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन है तो क्या करेगा फ्लोरीन कि उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 फ्लोरीन लगा देगा, है ना। फिर हाइड्रोजन है ना, फिर से फ्लोरीन आएगा, उसमें से 1 फ्लोरीन हट के 3 फ्लोरीन लग जाएंगे, है ना। और फिर फ्लोरीन आएगा, है ना, फिर फ्लोरीन लगा के फिर ऐसे ऐसे 4 फ्लोरीन लग जाएगा। और इवन इसके बाद भी फ्लोरीन रुकता नहीं है और इसी को तोड़ने लगता है, मतलब इसके बाद फर्दर रिएक्शन करते रहता है। ये फर्दर रिएक्शन करते रहता है, मतलब कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण से, है ना, ये जितने सारे होते हैं, है ना, आप जिस कंटेनर में इवन ग्लास में अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं रिएक्शन, तो टेस्ट ट्यूब तक को ये रिएक्टिव कर देता है, उसको ग्लास ला देता है। इसी कारण से हम लोग कभी भी, है ना, बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, खाली मतलब हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है ये, आप जानते भी होंगे ना कि सबसे ज्यादा माइनस बनने का टेंडेंसी इसी का है ना, ऐसे करके। तो इसी कारण से, है ना, इस ये रिएक्शन जो हमारा है ना, हम लोग मतलब कि फ्लोरीन के साथ अवॉइड करते हैं ऐसे। तो और रहा बात आयोडीन का, और अगर रहा बात आयोडीन का तो सबसे पहला बात ये बहुत ही स्लो होता है, ये बहुत ही स्लो होता है रिएक्शन, जिसके कारण से, है ना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम लोग आयोडीन का प्रीफर नहीं करते हैं। और अगर ये एक बार हो भी गया तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए आपका CH4 है और प्लस में I2 है ना, तो क्या बनेगा आपका CH3I और प्लस में क्या चाहिए HI। हाँ, और आपको पता ना चाहिए कि देखिए HF रहे, HCl रहे, HBr रहे और HI, बताइए इन तीनों में से सबसे बेस्ट एसिड कौन है? सबसे बेस्ट एसिड कौन है चारों में से? कौन हमें सबसे पहले H+ देगा? HBr HI सर। आई ना देगा, ये यस सबसे सर। बेस्ट एसिड है ना, क्योंकि देखिए HI का बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज्यादा होगा, नहीं ज्यादा है तो जल्दी टूट जाएगा। जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा तो आपको H+ जल्दी दे सकता है और I- ऐसे करके, या तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक I पे माइनस बनेगा 100 और Br पे माइनस बने 100, Cl पे माइनस बने और F पे माइनस, तो आयोडीन पे सबसे ज्यादा स्टेबल कहलाएगा, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण। इसको समझा जाएगा आपको, है ना, हम पढ़ाएंगे आपको लिविंग ग्रुप में, इसमें आपको समझा जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव कहानी, है ना। तो क्या बोले, है ना, कि नेगेटिव जो आयोडीन पर रहता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है,
बहुत ज्यादा बड़ा साइज होने के कारण से उसमें नेगेटिव जो होता है वो हमें दिखता भी नहीं है इवन, है ना, मतलब कि इस कारण से ये जल्दी टूटना चाहता है। देखिए तो क्या होता है कि जो आपका जो HI बना, HI है ना, HI जो बनता है इस रिएक्शन में, वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H+ में और I- में। और जो एक बार अगर I- बना तो तुरंत में क्या बन जाता है, I2, है ना। अगर ताकि इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है ना, ये ऑक्सीडाइज कर जाता है। Yes, sir. ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ सम अमाउंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा CH3 और I के साथ मिल करके, है ना, आपका यहाँ पे मतलब कि CH, है ना, मतलब CH3 पे नेगेटिव ऐसे करके आपको, है ना, जैसे टूटेगा, है ना, और I पे आपका मतलब कि ऐसे करके I नेगेटिव में, इससे CH3 नेगेटिव बनेगा, है ना, और आपका फिर यहाँ पे I2 का निर्माण करता है, मैंने अरे बनेगा ना, ये I- बनेगा, है ना, CH3 बनेगा, I- बनेगा, यही माइनस फिर से बनेगा तुम्हारा I2, और फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये CH3 बना है आपका, जो CH3 माइनस उसको पकड़ लेगा H+ को, है ना, तो क्या पकड़ लेगा आपका, ये H+ को पकड़ के क्या बनेगा आपका CH4, मतलब कि आपका फिर से रिवर्स हो जाएगा। देखो कि CH3 क्या बना दिया आपका CH4 और प्लस में क्या चाहिए I2, वही ना शुरुआत जो हमारा था ऐसे, मतलब आपको आप बनाए थे प्रोडक्ट, लेकिन HI के बनने के कारण से, HI के बनने के कारण से, क्योंकि HI है जो तुरंत में होता I2 बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को वहां लेने वाला कोई है नहीं भैया, तो कौन लेगा, तो CH3I-, और ये CH3I आपका जो बना था वो बेचारा तुरंत फिर बन जाएगा CH4 और I2, मतलब आप तो यही बनाना चाहते थे, आप यही नहीं चाहते थे कि मेरे कार्बन के चेन में आयोडीन बन जाए, लेकिन आपका इस HI बनने के कारण से, इस HI बनने के कारण से आपका CH3I फर्दर आपका CH4 में बन जाएगा और I2 में, इसी कारण से हमें वहां पे किसी तरह का अल्काइल रंग मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा क्या, है ना। I- कहीं भी बनता है I रेडिकल I- तो तुरंत में बनना चाहता है आयोडीन में, I2 में, है ना, इसी कारण से यहाँ HI बना। हाँ अगर काश यहाँ पे HI नहीं बनता, है ना, अगर ये नहीं बनता HI तो हम लोग, है ना, ये रिएक्शन हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन HI बनने के कारण से उसको ऑक्सीडाइज I2 बन जाता है, और I2 बनने के कारण से अब उसको अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है भैया तो वहाँ किसी ना किसी का रिएक्शन होना पड़ेगा, और रिएक्शन होने के लिए, है ना, हमारे पास कोई है ही नहीं वहाँ रिएक्शन में, हमारा CH3I है, तो बेचारा इसी को रिडक्शन हो जाता है। देखिए इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ऐसे ना, तो इसी कारण से, है ना, हम लोग, है ना, इस रिएक्शन में हमारा HI का मतलब कार्बन के चेन में आयोडीन नहीं जुड़ पाता है, और सनलाइट का यूज नहीं करते हैं। हाँ कभी कभी लोग ऐसा अल्टरनेटिव विधि बताता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे था, है ना, अच्छा बताइए रिएक्शन में प्रॉब्लम कौन क्रिएट किया, जैसे मेरा सोल्यूशन था, ठीक है, सोल्यूशन में मेरा CH4 और यहाँ पे आयोडीन थे, तो जैसे इसमें जैसे रिएक्शन होगा सनलाइट, बताइए तो क्या होगा इसमें आपका, है ना, अब क्या बन जाएगा इसमें, अब आपका बन जाएगा CH3 आयोडीन, और क्या बनेगा आपका HI, क्या बनेगा, अब C से जो HI है वही इसका काम कर देता है ना, तुरंत में इसको कन्वर्ट करता है फिर से क्या, किसमें, देखो HI जो है वो कब बन जाएगा फिर से यहाँ आपका I2 में बन जाएगा, और इस जो CH3 बना था उसको फिर से किसमें कन्वर्ट कर देगा CH4 में, इसके कारण से कैसे, क्योंकि जो HI है वो तुम्हारा बन जाएगा H+ में और I- में, और जो I- है वो तुम्हारा बन जाता है I2, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 नेगेटिव होगा। अब देखिए तो I2 तो बन गया, देखिए I2 यहाँ बन गया, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है अब वो कहाँ जाएगा भाई, तो में कौन है ओनली CH3I है ना, तो इसी को बेचारा वो लेना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बन जाएगा यहाँ पे E टूटेगा होमोलिटिक से, तो CH3 पे एक जगह तो इस पे भी माइनस और I पे भी माइनस, देखो I- तो बन जाएगा तुम्हारा I2 फिर से, तो जैसे यहाँ बना था ना I2 तो बन जाएगा I2, तो यहाँ बन गया, और जो CH3 माइनस था, है ना, वो यहाँ पे क्या बना था, कोई H+ जो बना था HI से उस H को पकड़ लेगा, है ना, H+ को क्या बना आपका CH4, तो मतलब अंततः आपको इस सॉल्यूशन में फिर से क्या मिल जाएगा CH4 और I2 जो आपका इनिशियल था, मतलब आपको पता मतलब ही नहीं। इस रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, जो हाँ बना है बिल्कुल, हाँ फिर वही हाँ, घूम के आ मतलब गया। रिएक्शन में होते रहेगा वो चीज, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वहां कुछ पता यस चलेगा सर। ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो इसी कारण से हम लोग CH4 में I2 डाल के हम लोग आयोडीन उसमें जोड़ नहीं पाते। हाँ अच्छा सोच के देखिए अगर इसका अल्टरनेटिव कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमें अगर बनाना है ये वाला चीज, ये बनाना है, तो ये बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें इसको निकालना पड़ेगा नहीं यहाँ से, यस सर। कि काश जैसे क्या कि आपका आयोडीन और CH4 तो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके बनाया CH3I और HI, और यही HI इसको पूरा नाश कर देगा। तो हम अगर चाहें कि मान लीजिए देखो अच्छा इसमें क्या हो रहा है, आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं,
यस सर। ऑक्सीडेशन ना हो रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन होने के कारण से CH3I का क्या कर दे रहा है यहाँ पे ही रिडक्शन। रिडक्शन कर रहे। तो अगर हम चाहते नहीं मेरा CH3 बना रहे, मेरा CH3I बना रहे, तो हम क्या करेंगे बताइए? तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन मिक्सर में, है ना, इस रिएक्शन मिक्सर में हम लोग बाहर से कहीं से इसमें कुछ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कुछ ऐसा चीज, है ना, कुछ ऐसा चीज जो I2 ऑक्सीडेशन तो करे, ऐसा ऑक्सीडेशन तो करे, रिडक्शन इसका ना होकर के हम जो बाहर से ऐड किए हैं उसका रिडक्शन हो जाए। समझ में आया? यस सर। है ना, कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको आयोडीन बनाना चाहते हैं, तो आयोडीन बनाने के लिए आप अगर सिर्फ सनलाइट दे दीजिएगा तो HI बनेगा, बिल्कुल सही बात, और वहां पे बन जाएगा HI भी, लेकिन HI बेचारा जो बनेगा, है ना, वो तुरंत में कर देगा ऑक्सीडेशन। और अगर आयोडीन किया ऑक्सीडेशन तो देयर शुड बी, या तो देयर मस्ट बी सम कंपाउंड दैट शुड बी रिडक्शन, है ना, तो उसको रिडक्शन होना ही पड़ेगा। अब उस मिक्सचर में कुछ है ही नहीं, इस कारण से आपका मिथाइल आयोडाइड को ही करना पड़ेगा रिडक्शन। लेकिन क्या हो अगर हम बाहर से, है ना, बाहर से कुछ वहां कुछ ऐसे मटेरियल को ऐड कर दे, है ना, जो अब वहां पे रिडक्शन कर दे, बताइए, तो रिडक्शन किसका होता है? किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जिसका ऑक्सीडाइजिंग किसको होता था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, और किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करे तो खुद तो क्या होगा, रिडक्शन। पढ़ा है ना थोड़ा मोड़ा, कितने पढ़ा है? हाँ सर। है ना, देखिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, कि जो क्या करे यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर दे, है ना, तो किसका करेगा, जिसमें ऑक्सीडाइज करेंगे, अपने ऑक्सीजन इसमें डालेंगे तो क्या करेगा, HI का कर देगा वो HI ऑक्सीडेशन। को यस सर अपने रिड्यूस हो जाएगा, और खुद में क्या होगा, रिड्यूस, और अगर खुद में ये रिड्यूस हुआ तो तुम्हारा CH3I बच जाएगा, नहीं, यस सर। है ना। और इसके यस लिए सर। जो सबसे बढ़िया होता है, जैसा मतलब आप आ सकते हैं, सबसे बढ़िया होता है तो HiO3, है ना, इस सबको हम लोग ऐड करते हैं, है ना। इसमें देखिए, आप अगर ध्यान देके देखिए तो, है ना, आयोडीन आपका किस में है, +5 में, है ना, तो माइनस में बन जाता है, HI के फॉर्म में बन जाता है ना, इस तरह से रिड्यूस होते रहता है। तो हम लोग अगर आप चाहते हैं, है ना, जैसे अगर आप बताइए कि CH4 में ओनली आयोडीन डाल के और अगर आप सनलाइट कीजिएगा तो क्या आपको यहाँ पे CH3I मिलेगा क्या? नहीं सर, नहीं मिलेगा, मतलब फिर से वही चीज मिल जाए। हाँ वही चीज मिल जाएगा, मतलब इसमें कुछ बनेगा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको नहीं आयोडीन बनाए तो सनलाइट डालिए, I2 डालिए, ना, बिल्कुल सही बात। लेकिन इस मिक्सर में आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालना पड़ेगा, किस तरह का, नहीं, तब आपको यस यहाँ सर। पे CH3I मिल जाएगा, है ना। और अगर वैसे नहीं तो आपको CH4 प्लस में क्या I2, है ना, और यहाँ पे सनलाइट और यहाँ का HiO3 ऐसे करके तब भी क्या मिलेगा आपको, CH3I, है ना। किसी भी तरह का ऑक्सीडाइजिंग यहाँ डालिएगा तो आपका यहाँ काम बनेगा। सबसे बेस्ट जो होता है वो HiO3 का यूज करता है, इसका आंसर HiO3 है। ये क्या एक तरह का काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, क्या आपका एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्यों हम लोग ऑक्सीडाइजिंग ऐड किए हैं ऐसे करके, तो बात समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। ऐसे करके देखिए, तो हम क्या देख रहे थे, है ना, हम क्या देख रहे थे, हौच पौच हो गया मेरा। अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ना, उसको थोड़ा सा रिप्ले कर देना, है ना। यही तो फायदा है मतलब इसका, कि अगर आपको होता है ना थोड़ा सा रिप्ले कर लेना, हालांकि इसका कोई काम नहीं है ना। हम इतना जान लीजिए कि CH4 और I2 अगर कभी रिएक्शन करेंगे सनलाइट में तो कभी आपका आयोडाइड बनने वाला नहीं। अगर आप चाहते हैं ये बनाना तो उसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, तभी बनेगा, बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये बनेगा नहीं। तो आप इसको रिपीट कीजिएगा, जैसे डालेंगे तो देख लेना वहां पे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखो, अच्छा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब फ्लोरीन था वो क्या था, हाईली रिएक्टिव, नहीं, यस सर। हाईली रिएक्टिव है ना। जबकि आयोडीन देख रहे हैं तो वेरी लेस रिएक्टिव। इवन ये तो अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालेंगे तो बनेगा भी नहीं इसका। तो मतलब फ्लोरीन से एसिड आने में, मतलब अगर हम बात करें इसमें फ्लोरीन का और बात करें ब्रोमीन का, तो बताइए, तो अगर हम इनमें से सबसे फास्ट बन जाएगा फ्लोरीन और सबसे स्लो किसका, आयोडीन, मतलब यहाँ से फास्ट से स्लो नहीं होते जा रहे क्या, यस सर, है ना। तो अगर हम मतलब लोग, रिएक्टिविटी है ना, से जो उसका बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल, तो मैंने रेट ऑफ, अगर हम लोग हेलोजिनेशन अगर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या है रेट ऑफ हेलोजिनेशन, तो क्या होगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर उससे कम किसका, यस क्लोरीन सर। का, फिर उससे भी फ्लोरीन कम का, किसका, फिर ब्रोमीन का, ब्रोमीन। और सबसे कम किसका होगा, आयोडीन का, है ना। ये होता है मतलब रेट ऑफ जैसे हेलोजिनेशन। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका हेलोजिनेशन कम होता जाएगा ना। फिर हाँ, रेट ऑफ हेलोजिनेशन का होगा, कम होता है। आज का यूज कैसे करते हैं? देखिए कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका ऐसे करते हैं, चारों क्वेश्चन करवाते हैं, CH4 होगा, है ना, आपका CH4 है ना, CH4 है, अगर इसका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो क्या करेगा, ये जितना फ्लोरीन कार्बन में लगा हुआ है सब हाइड्रोजन को हटा देगा,
है ना, और इवन इसके बाद भी वो रिएक्शन करते रहेगा, रुकेगा क्या, नहीं, है ना। अच्छा, क्लोरीन अगर कीजिएगा, है ना, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन क्या करता है, बारी बजाते हैं, CH3 एक Cl टूटेगा, फिर से अगर क्लोरीन इसमें आ जाएगा, है ना, तो फिर से वहां एक Cl को हटा के बना देगा आपका CH2 Cl2, फिर से क्लोरीन आके फिर से CH Cl3 और फिर से Cl2 डाल के इसमें CCl4। अगर एक बार चार सबका सब हाइड्रोजन इसमें हट गया तो आप ये फर्दर आगे रिएक्शन नहीं जाते। लेकिन अभी अगर हम लोग ब्रोमीन का बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे अगर हम लोग ब्रोमीन का बात करें ऐसे करके और सनलाइट दे दे, तो ब्रोमीन मात्र इसका एक ही कार्बन हटा सकता है ना, और अगर वही आपका आयोडीन रहे CH4 प्लस आयोडीन, है ना, तो ये तो कुछ हटा भी नहीं पाता, समझ गया। मतलब ऐसे। वो क्लोरीन 4 स्टेप हाँ, तक जाता है ना सर, बिल्कुल, हाँ, अगर क्लोरीन CCl4 जो तक। होता है वैसे, हालांकि आपका 12th में, है ना, अगर 12th में आपको आता है तो हमेशा आपको बस इतना ही तक रखना है, मैंने मोनो कराना है ना, मोनोक्लोरिनेशन करवाना है। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एक क्लोरीन को सिर्फ जोड़ना है ना। अगर आपको 12th में पूछा जाता है तो आपको मोनोक्लोरिनेशन करना है। हाँ, अगर आपको वहां जान क्वेश्चन ऐसा आया कि CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको यहाँ पे एक ही ऐड करना है, 12th का बता रहे हैं ना, 12th अगर आप पढ़ रहे हैं 12th में तब। लेकिन अगर वो जान के लिख देता है कि CH4 प्लस Cl2 एंड Cl2 इज इन एक्सेस, ऐसे एक्सेस लिख दे जान के, है ना, जान के लिख दे, और यहाँ पे लिख दे सनलाइट, इसका मतलब है कि क्लोरीन खूब ज्यादा है, और क्लोरीन अगर खूब ज्यादा है इसका मतलब हाइड्रोजन वहां जितने सारे होंगे सब हटके क्या बन जाएंगे आपके Cl2, समझ क्या, सब हाइड्रोजन यस हटके सर, क्लोरीन। लेकिन अगर यही तो लिख दे, CCl4 बना देगा। बिल्कुल, अगर यहाँ लिख दे 2 टाइम क्लोरीन, ऐसे लिख दे, यहाँ साफ के क्वेश्चन लिखे यहाँ 2 टाइम क्लोरीन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब दो 2 दो क्लोरीन, हाइड्रोजन हटाएगा। 2 हाइड्रोजन, है ना, ऐसे होते हैं। और नॉर्मली अगर कभी पूछता है तो आपको वहां पे एक ही हटाना है ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कभी एक क्लोरीन हटा तो बोलते हैं क्या, मोनोक्लोरिनेशन, है ना, कि एक क्लोरीन का जोड़ना। क्या समझ में आया कि नहीं आ रहा, यस सर। ऐसे होते हैं। तो ये था इसका, है ना, मोनोक्लोरिनेशन। अच्छा बताइए, अगर हमको एवन कभी कभी जोड़ना हो, है ना, अगर मान लीजिए हमको एक ही जोड़ना है, क्या लगता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐड में सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन होगा, किसको ऐड करना हम ज्यादा प्रीफर करेंगे, ब्रोमीन को सर, एक ब्रोमीन ही को, है ना, बनेगा। बिल्कुल, है ना। तो अगर आपसे अगर चॉइस दिया जाए, है ना, वेन एवर यू हैव टू चूज, है ना, अगर आपको ऐड करना है एक हाइड्रोजन से, मान लीजिए हमको अल्कोहल लाना है, तो अल्कोहल लाने जैसे हमको मान लीजिए फ्लोरीन लाना है, तब फ्लोरीन के साथ है AgF से, है ना। अच्छा, AgF बोलते हैं तो हमको लगता है KGF बोला जा रहा है, नहीं नहीं, ऐसे देखो, तो सिल्वर फ्लोराइड को यूज करते हैं हम फ्लोरीन लाने के लिए। तो सिल्वर फ्लोराइड को यूज करने के लिए, मतलब AgF स्वाट रिएक्शन को यूज करने के लिए यू हैव टू, है ना, मैंने उसके पहले ही आपको उस कार्बन के चेन में या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन होना चाहिए। और मान लीजिए अगर हमको मनमानी दिया जाएगा और मेरे पास अल्केन होगा, तो हम उसमें क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं। तो अगर हमको सनलाइट का यूज करना होगा तो हम हमेशा प्रेफरेंस करेंगे ब्रोमीन को, है ना। हमेशा आपको कभी ऐड करना हो तो किसको प्रीफर कीजिएगा, हमेशा ब्रोमीन को, है ना। हाँ, मन किया आप 12th में तो क्लोरीन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आफ्टर 12th तो आपको इतना फ्रीडम नहीं मिलेगा कि आप ऐसे करके ना, आपको 12th के बाद आपको बढ़िया से बताना पड़ेगा कि कौन कहाँ होगा, पास में ना, कोई दिक्कत है क्या, ऐसा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग, है ना, किसी भी अल्केन में क्या कर सकते हैं, है ना, हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं सनलाइट देके। हम लोग हमेशा प्रीफर करेंगे आइदर क्लोरीन या तो ब्रोमीन, है ना, क्लोरीन या ब्रोमीन को ही ऐड करना है ना। कभी भी मतलब आपको, है ना, मतलब कि फ्लोरीन और आयोडीन की तरफ नहीं जाना है। फ्लोरीन और आयोडीन कभी भी जोड़ना हो तो आप हमेशा स्वाट और फाइन क्लिस्टिंग का ही बात माने, है ना। वो आदमी को स्पेशल नाम दिया गया है, स्पेशल दर्जा दिया गया है, तो उसका वैल्यू रहने दे, है ना, ऐसे समझ आएगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना, कंप्लीट हम लोग रिएक्शन करेंगे, है ना, कि हमारा जो रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन करना, है ना, कैसे रिएक्शन होगा, है ना, और किस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, और प्रोडक्ट बनाने के दौरान क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएगा, क्या क्या प्रॉब्लम में आएगी, है ना, सब कुछ सीखते हैं, है ना। और इसका रिएक्शन ही करना, प्रोडक्ट क्या बनेगा वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप इसका थ्योरी समझो या ना समझो, क्या करता है जब भी किसी अल्केन में, जब भी किसी अल्केन को अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी, है ना, क्लोरीन या ब्रोमीन इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या करता है कार्बन से लगे जो हाइड्रोजन होते हैं उसको रिप्लेस किया जाता है किससे, हाइड्रोजन से। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। है ना, ऐसे। चलिए, तो जैसे कि अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चनिंग करना, है ना।
से मान लीजिए अगर हमसे दिया CH4 प्लस में Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO मतलब सनलाइट ही है, तब यस सर। एक हाइड्रोजन हटेगा, क्या बनेगा आपका CH3 CH3 और क्या? Br और HBr। अच्छा 1 मिनट बचा हुआ है, पढ़ाते पढ़ाते जब भी कट जाए तुरंत में भेजेंगे, तुरंत में करना जो है ना ऐसे। अच्छा देखिए यस ये सर। मीथेन था, अगर यही रहता मेरा इथेन CH3 एंड Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो यहाँ क्या होगा? देखिए सबसे पहला बात, यहाँ तो एक ही कार्बन था, इसमें हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन आ गए और इसके पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ए वाले कार्बन से भी हट सकता है, हाइड्रोजन बी वाले से भी हट सकता है, नहीं? यस तो सर। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे मतलब कि आपका 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा, अगर ए से हम लोग हटाते हैं तो क्या बनेगा आपका? ब्रोमीन, है ना, फिर क्या आपका CH2 एंड CH3। अगर बी से हटाते हैं तो ए वाला आपका रिमेन्स रहेगा CH3, फिर क्या आपका CH2